जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि ये बात स्पष्टता छुपाने की कार्य कर रही है, ये नोटिफिकेशन 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार हुआ। 2019 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी साथ में साझेदार थी। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी जिस सरकार ने पहली बार नोटिफिकेशन निकाला। तब भारतीय जनता पार्टी को गजबा हिंद नजर नहीं आता था। तब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हिंदू खतरे में नहीं पार्टी की नीयत है, इसलिए उनकी जो नीति है उसके खिलाफ जो आवाम में गुस्सा है वो आप देखेंगे 2024 के चुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आएगा। और जो 5 राज्यों का चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को होगा वो देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट लेकर के आएगा, यह स्पष्ट रूप से मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना में। अब मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। एक फरमान शिक्षा सुधार के लिए लगातार कोशिशें के पाठक जी कर रहे हैं, लेकिन उसी पर कहीं न कहीं विपक्षी कहीं न कहीं कुछ न कुछ आवाज़ उठाते रहते हैं। फरमान जारी हुआ के पाठक के द्वारा कि अब जो भी छुट्टियां थी मुसलमानों का बढ़ा दिया गया है और हिंदुओं का घटा दिया गया है। इस तरह का जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सनातन के मतलब विरुद्ध है इस तरह का जो छुट्टी का जो फरमान जो जारी हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। स्पष्ट रूप से जो नोटिफिकेशन निकला है एक जनरल स्कूल के लिए निकला है, जो मध्य विद्यालय है, जो प्राइमरी स्कूल है, जो हाई स्कूल है, उसके लिए कि जो छुट्टी बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार है उस छुट्टी को इंगित किया गया है। उसके लेटर नंबर हैं 2693। और दूसरा लेटर निकला है जो उर्दू प्राइमरी विद्यालय है, उर्दू मिडिल स्कूल है, उर्दू हाई स्कूल है, उसके लिए उसका लेटर नंबर है 2694। दोनों लेटर अलग अलग है और दोनों में जो छुट्टियां हैं वो भी अलग अलग है। उर्दू स्कूल वाले के लिए जहां ईद उल जुहा के लिए 3 दिन छुट्टी रखी गई है, ईद उल फित्र के लिए 3 दिन छुट्टी रखी गई है, मुहर्रम के लिए 2 दिन छुट्टी रखी। ईद उल जुहा की छुट्टी 1 दिन के लिए है, मुहर्रम की छुट्टी 1 दिन के लिए है, दशहरा की छुट्टी 3 दिन के लिए है, छठ की छुट्टी 3 दिन के लिए है। जबकि उर्दू स्कूल वाले में दशहरा की छुट्टी 1 दिन के लिए है, छठ की छुट्टी 1 दिन के लिए है, दीपावली की छुट्टी जहां जनरल में 2 दिन के लिए है वहां उर्दू मध्य विद्यालय या उर्दू हाई स्कूल या उर्दू मिडिल स्कूल में 1 दिन के लिए है। ये समझने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि ये बात स्पष्टता छुपाने की कार्य कर रही है, ये नोटिफिकेशन 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार हुआ। 2019 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी साथ में साझेदार थी। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी जिस सरकार ने पहली बार नोटिफिकेशन निकाला। तब भारतीय जनता पार्टी को गजबा हिंद नज़र नहीं आता था। तब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हिंदू खतरे में नहीं नज़र आता था। देखिए, दरअसल ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, मामला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुद्दा छीन जाने का है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि बिहार के लोग अब नफ़रत को पसंद नहीं करते हैं। बिहार के लोग नफ़रत की राजनीति, धर्म की राजनीति से अलग जा कर के अब रोज़गार की राजनीति और रोज़गार परक जो सरकार के स्तर से कार्रवाई की जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उस राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं। 1,20,000 टीचरों की जो हमने बहाली की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दा नहीं है कहने के लिए कुछ। वो युवाओं को अब बरगला नहीं सकते हैं, तो युवाओं को बरगलाने के लिए, छात्रों को बरगलाने के लिए, शिक्षकों को बरगलाने के लिए छुट्टियों को आधार बना रहे हैं, जबकि छुट्टी कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के माध्यम से अपने जो काम गलत ढंग से कर रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे अन्य जगह की सरकार हो, उसको छुपाने का ये इन्होंने एक नया तरीका अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के जो बयानवीर नेता हैं गिरिराज सिंह, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आप एक बड़े विभाग के मंत्री हैं, आपने अपने विभागों के प्रति कितनी ईमानदारी दिखाई, कितना कार्य किया है, कितना बिहार के लोगों को अपने विभाग के माध्यम से फ़ायदा पहुंचाया है। आप राजनीति में
अब आम लोगों को और बिहार के लोगों को बरगला नहीं सकते। बिहार के लोग अब आपका है कि बड़ा बयान आया नहीं कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का एक बयान आया है कि अब तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को मुसलमान नाम रख लेना चाहिए, मोहम्मद लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद नीतीश कुमार यादव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो जो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या वो मुसलमानों का विश्वास खो करके विकास कर सकती है? क्या वो मुसलमानों को बिना साथ लिए देश और राज्य का विकास कर सकती है? स्पष्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मुसलमानों से आखिर नफरत का कारण क्या है, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जनप्रतिनिधित्व के तौर पर कहीं टिकट नहीं देती है। पूरे 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, उसमें सिर्फ एक राजस्थान में टिकट मुसलमान को दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। केंद्र के स्तर पर कोई भी मंत्री मुसलमान नहीं है। जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं वो भी कौन है सबको पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति का पोल खुल चुका है। स्पष्टता बिहार की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि ये मुस्लिम विरोध के राजनीतिक एजेंडे के तहत कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। लेकिन अब देश के लोग ध्रुवीकरण को पसंद नहीं कर रहे हैं। देश के लोग चाहते हैं बिहार और देश में विकास को नया आयाम देना, और विकास को नया आयाम देने के लिए जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सरकार काम कर रही है, आंकड़े प्रस्तुत करके उसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हमने 49.5% से आरक्षण की व्यवस्था 65% किया। हमने सभी वर्गों को साथ लेकर के जो चलने का हमारा संकल्प है, उस संकल्पों के तहत 10% EWS वाले के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था को बनाए रखा। 75% आरक्षण की व्यवस्था हमने की है और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार कैबिनेट से केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव के प्रति जनता के बीच में कोई बात नहीं जाए, इसके लिए छुट्टियों को मुद्दा बना रही है। और छुट्टी के मुद्दे को कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह जैसे जो बयानवीर लोग हैं इसको धार्मिक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता पूछना चाहती है कि 9वीं अनुसूची में जातीय गणना के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था बढ़ी है वो कब शामिल किया जाएगा। लोग पूछना चाहते हैं, बिहार के लोग, देश के लोग, कि कब देश में जातीय जनगणना करा करके आप जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत आरक्षण व्यवस्था को कब बढ़ाने जा रहे हैं। स्पष्टता देश में जो मुद्दा है वो गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। जहां ये 2014 में 45 करोड़ BPL की संख्या थी जब ये सत्ता संभाले थे तब, और आज 80 करोड़ से ऊपर हो गया, दुगना के लगभग हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सोच है। नरेंद्र मोदी कहा करते थे हमें क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन अफसोस की बात है उन्होंने झोला नहीं उठाया। देश के 80 करोड़ लोगों को अपने फोटो का झोला थमा दिया है। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। इसलिए उनकी जो नीति है उसके खिलाफ जो आवाम में गुस्सा है वो आप देखेंगे 2024 के चुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आएगा। और जो 5 राज्यों का चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को होगा वो देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट लेकर के आएगा, यह स्पष्ट रूप से